नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आप देख के समझ गए होंगे कि आज हम आए हैं भंवर साहब पीपाड़ा के पास में, और शायद गांव का नाम भी पीपाड़ा है सर, जी है ना? प्रदीप भाई, मेरे गांव का नाम पीपाड़ा तो है। सर मैं चाहूँगा, वैसे तो मेरे को लगता है घोड़े वाड़े सारे लोग आपको सम्राट की वजह से जानते ही हैं, तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें और फार्म का नाम और अपना ये ज़िला और गांव का नाम क्या है। नमस्कार प्रदीप भाई, नमस्ते सर। और नमस्कार सभी इंडियन डिस्कवर 92 के व्यूअर्स को। बिल्कुल सर। और मेरा नाम प्रदीप भाई भंवर पीपाड़ा नाम है। हम्म। भंवर मेरा नाम है और पीपाड़ा मेरे गांव का नाम अच्छा, है। गांव का नाम लगाते हो? बिल्कुल, मेरे नाम के साथ में। बिल्कुल। और फार्म का क्या नाम है सर? फार्म का नाम प्रदीप भाई मेरा विजय स्टड फार्म है। विजय स्टड फार्म। हाँ, विजय स्टड फार्म। तो मेरे कितने- ग्रेट ग्रैंडफादर जिनका नाम था प्रदीप, हाँ हाँ वो विजय सिंह जी, हाँ तो हाँ। उनका नाम उनके नाम पे रख रखा है। बिल्कुल हुकुम। तो सर अगर बात करें कितने हैं घोड़ा घोड़ी अपने फार्म पर? प्रदीप भाई अभी मेरे पास 7 घोड़ा घोड़ी है। मेरे 7 खुद के। घोड़ा घोड़ी हाँ है। जी। तो साथ में अगर बात करें तो सर क्या क्या है अपने पास में अभी? प्रदीप भाई, एक तो सबसे मेन घोड़ा हो गया, घोड़े के अलावा और क्या है? एक स्टेलियन है, हम्म एक कोल्ट है, हम्म और 5 मेयर है, हम्म। और एक आपको एक एडिट करके 8 हो गए। 5 दिन पहले एक फिली और हो गई, तो अब 8 हो गए। अच्छा, यानी कि बच्चे सहित 8 हो गए? 8 हो गए बच्ची सहित। बच्ची सहित जी, बच्ची आई है ना? बच्ची आई प्रदीप भाई। बच्ची आई है जी तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम है सम्राट, जी प्रदीप है भाई। ना? जी, तो सम्राट। द सम्राट मैं यही बोलने वाला था, द सम्राट। जी प्रदीप भाई। तो अगर बात करें सर सम्राट घोड़े की, तो इसका नाम सम्राट हो गया, तो इसके बाप का क्या नाम है सर? काला कांटा प्रदीप भाई। काला कांटा। जी। और बात करें सर इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना है ये 8 साल का हो गया प्रदीप भाई। 8 साल का। जी प्रदीप भाई। और अगर हाइट की बात करें सर? प्रदीप भाई हमारे जो मतलब स्केल से हमने मेजरमेंट किया था उसमें 65 पॉइंट सम, बट 65 यानी अपन 65 अपन मान के चलें। 100% 65। और अगर सर मार्किंग में देखें तो मार्किंग में क्या है? वो 3 पैर सफेद है और पूरा पट्टा है। 3 पैर सफेद और पूरा पट्टा है। चौथे पैर में हल्का जवाब है, लेकिन उसको अगर काउंट करें नहीं करे तो भी चले। 3 पैर सफेद। 3 पैर सफेद है। जी बिल्कुल। तो सर घोड़े के बारे में बताएं, घोड़ा कहाँ से लेके आए थे, या फिर घोड़ा अपने घर की होम ब्रीड है? प्रदीप भाई ये मेरे घर पे ही ब्रीड हुआ। अच्छा, घर पे ही करा है? बिल्कुल हुकुम, करा है ये भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से घर पे ब्रीड हुआ। हाँ हाँ। और अगर माँ भी इसके आपके पास में ही है अभी? प्रदीप भाई इसकी माँ मेरे पास में थी। 2 साल पहले वो देवलोक हो गई, छूट गई हमारे। अच्छा, चली गई है। जी प्रदीप तो भाई। माँ कैसी थी सर इसकी? माँ प्रदीप भाई इसकी पीयू नाम था, और मैं खरीद के लाया था जब अननोन करके, लेकिन बाद में उसका पता किया तो वो मणि घोड़े की बेटी थी, जो बिलाड़ा में घोड़ा था। और मणि घोड़ा था पारसमणि और हीरा का बच्चा। पारसमणि और हीरा का बच्चा। पारसमणि जो देवराज रणिया की माँ, हम्म। और हीरा जो आक्वा से फिर चला गया था जसोल, उसकी बेटी थी। ओके। तो सर घोड़े के बारे में जरा बताएं, घोड़े का स्वभाव कैसा है और एटीट्यूड में घोड़ा कैसा है? प्रदीप भाई स्वभाव तो आप देख ही रहे हो, और अच्छा एटीट्यूड, लेकिन बहुत अच्छा गुड बिहेव कह सकते हैं। एकदम डिसेंट घोड़ा, कोई कभी किसी को कोई गलत तरीके से बिहेव नहीं करना। शासन का पालन पूरा करता है। पूरा एकदम अच्छा राइडिंग में, कवरिंग के टाइम बिल्कुल मिसबिहेव नहीं, अच्छे से कवरिंग के टाइम, और अपने स्टेबल में रहता तो ये एकदम शांति से अपने खाने और चारे से मस्त रहता है। और मेरा लगता है खड़े होने में भी अच्छा है एटीट्यूड वगैरह ना? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। तो सर कभी रिंग वगैरह में लगाया है घोड़ा? प्रदीप भाई लगाया ना। कौन कौन सी रिंग में लगाया? 3 बार रिंग में लगाया। कौन कौन सी रिंग में? ये 2 बार जोधपुर में और 1 बार बालोतरा में। तो क्या पोजीशन रही सर? सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ही हुआ, जो हुआ वो सीखने को मिला अच्छा। कि हम लोगों को कोई घोड़ों में ऊपर नहीं उठने देना है। हाँ। जी प्रदीप भाई। तो सर ये मानते हो कि ये जो रिंग वाला जो मामला चल रहा है, ये वास्तव में ऐसा है कि भाई किसान के घोड़े या आम आदमी के घोड़े को ऊपर नहीं आने देना है? और प्रदीप भाई पता नहीं क्या है लोगों की सोच, वो सिर्फ अपने सपोर्टर्स या अपने जो चाहते लोग हैं उनको जिताना है। बिल्कुल, मैं तो खुले कह सकता हूँ, मुझे डर तो नहीं सर लगता। फिर जो आम आदमी जो घोड़ा पाल रहा है इस उम्मीद से कि आने वाले टाइम में रिंग के अंदर भाई हमारा तो रिंग घोड़ा- के अलावा भी तो बहुत काम है ना प्रदीप भाई घोड़ों के। तो सर अच्छे से ब्रीड करो, अच्छे से आप तैयार करो, अच्छी नहीं तो जगह सर बेचो। आजकल फिर लोगों में ये भी था कि रिंग में जीतेगा नहीं तो कोई लेता भी नहीं है, प्राइज भी नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई। मेरे घोड़े आज तक कोई रिंग में नहीं जीता हुआ। बालोतरा में इसको सेकंड दिया है, लेकिन मेरे पास तो उससे पहले ही जब जो जीते हुए उनके पास भी ब्रीडिंग के लिए जीते, घोड़ियाँ नहीं आती होती तो इसके पास खड़ी रहती है। ये बात भी है। ये कभी नहीं जीता हुआ, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, हाँ। नहीं जीता है। फिर भी इसके पास उतनी तो लाइन लगी हुई है कि जो जीते हुए उनके पास भी नहीं होगी कहीं। बहुत सारे घोड़े ऐसे जो रिंग में जीते हुए हैं, पर उनके पास घोड़ी भरवाने कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता है।
ये तो भी फिर मेरे क्या लग- करोगे? ये भी मेरे लगता है बहुत मैन मायने रखता है। मायने रखता है बिल्कुल। और एक चीज होता है ना, जो ब्रीडिंग का घोड़ा अलग होता है, रिंग का अलग होता है, वो भी मान सकते हैं अपन। और फिर दूसरी चीज ये है ना कि भाई रिंग में अगर कोई घोड़ा जीत जाए तो इसका मतलब ये नहीं ना वो घोड़ा अच्छा है। और ये रिंग कोई में जीत गारंटी गया थोड़ी वो है तो कि वो 100% वो बच्चे देगा या टॉप के बच्चे देगा, वो तो ब्रीडिंग का घोड़ा अपना आप में और होता है। तो सर जैसे अगर बात करें घोड़े के शेड्यूल की तो क्या शेड्यूल रखते हो सुबह से शाम तक? प्रदीप भाई, सुबह से शाम तक का शेड्यूल रहता है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock इसको पानी पिलाया जाता सबसे पहले। सबसे पहले पानी। सबसे पहले पानी, फिर इसका फीड जो है वो दाना, थोड़ा मोटा दाना दे दिया जाता है। फिर 1 घंटे रेस्ट। 7 बजे से थोड़ा सा इसको वॉक, थोड़ा वार्म अप किया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है। उसके बाद पानी पिला के फिर इसका चारा डाल दिया जाता है। 11 बजे बाद हरा चारा, 2 बजे फिर वापस पानी, फिर शाम को 5 बजे पानी और फिर फीड, और फिर रात को 11 बजे तो वापस। सर फीड वगैरह जो दे रहे हो वो क्या फीड में क्या दे रहे हो, और फीड घर की दे रहे हो क्या बाहर की दे रहे प्रदीप भाई, आज से 2 महीने पहले तक तो मैं घर की फीड दे रहा था। हो? 2 महीने नहीं, महीना भर हो गया, 20-25 दिन हो गया। अच्छा 20-25 दिन पहले तक। हाँ, पहले तक। ओके। उसके बाद में मैंने आपके यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, सीपी सर का। सीपी सर का। बिल्कुल प्रदीप भाई, और आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सीपी सर का वीडियो बना कर हमें इस फीड के बारे में जानकारी दी। क्या रिजल्ट है? रेस्पॉन्स देखो, रेस्पॉन्स बिल्कुल जेन्युइन बताना है जो है प्रदीप वो। भाई, आपने नहीं पूछा फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ। मुझे बहुत टॉप का रिजल्ट मिला, और आज तक मेरे घोड़े में जो चमक, शाइनिंग जो हमारे घर के दाने चारे से नहीं आई, वो अब उससे मिल रही है। कितने दिन हो गए फीड देते हुए? मेरे कह रहा हूँ ना, 25 दिन, 20 से 25 दिन बस। यानी 20 से 25 दिन में फर्क महसूस हुआ है? 100% वो मेरे घोड़े में इसलिए भी। कि आप दे रहे इसलिए नहीं, क्योंकि देखो भाई और भी लोगों के पास में घोड़ा घोड़ी, तो अपने मेरे को लगता है कि रिव्यू ठीक देना बहुत जरूरी है। प्रदीप भाई, क्योंकि आपने बोला अच्छा भाई शाइनिंग आई, तो मेरे को लगता है आपको देख के भी 10 लोग लेंगे। देखो प्रदीप भाई, ऐसा है ना, मुझे फीड में रिव्यू देना, क्योंकि उनका मेरा ऐसा कोई है नहीं कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा रिलेशन है या वो ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ आपके यूट्यूब पे वीडियो देखा, वहाँ से मैंने फिर जोधपुर प्रशांत भाई से ऑर्डर किया, वहाँ से मेरे को फीड मिली, और उसके बाद में 100% मेरे को टॉप का रिजल्ट मिला। अब 100% बोल दिया तो मेरे को लगता है सक्की और मैं आपको 2 चीज़ बता दूं, मेरा ऑस्ट्रेलियन के लिए ली, और एक दूसरी मेरी ब्रूडमेयर जो जिसने बच्चा दिया, उसके लिए ली। दोनों में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब घोड़ी के दूध भी कम आ रहा था, फिर उसको फीड को वापस चालू किया, फिर बीच में बंद कर दिया था। मैंने कहा क्या पता, ठान दिया कैसा करना। फिर सीपी सर से एक बार कांटेक्ट करके पूछा तो बोला आप चला सकते हैं, और उसके दूध भी बढ़ गया। मेरी घोड़ी अच्छा, मतलब उसके साथ अच्छा, मतलब पूरा सब तो कुछ। भाई जो लोग भी अगर सीपी सर की फीड देना चाहे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिखेगा, तो आप दे सकते हैं। मेरे को लगता है अगर फायदा हो तो दे। मेरे को फायदा हुआ, अब सबका अपना 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 प्रदीप अपना भाई। है। हाँ, एक सबका महीने अपना खिला के देखो, फायदा हो तो ज्यादा खिलाओ, वरना नहीं हो तो कोई वो बात अपनी नहीं। इच्छा है। बिल्कुल प्रदीप तो सर अगर बात करें हम, सबसे मैंने घोड़ा चलता है रिजल्ट पे, बिल्कुल। तो रिजल्ट के मामले में घोड़े ने आज तक कितनी घोड़ियाँ कवर कर दी है, और रिजल्ट की बात करें तो कौन कौन से इसके पॉपुलर रिजल्ट है मार्केट में? प्रदीप भाई, इसके रिजल्ट की बात करें ना प्रदीप भाई, तो आज से ये मतलब 180 या 60 के 70 के आसपास, यानी 170-80 के करीब है। बिल्कुल, और 100+ रिजल्ट आ गए। और अभी 12 महीने से मैंने कवरिंग में बिल्कुल लिमिटेड कर दी। पहले तो खूब ज़्यादा कवरिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने अभी 12 महीने हो गए कवरिंग पे, लिमिटेड घोड़ियाँ कवर होती है, और फिर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर पहला रिजल्ट होगा वो, इसका क्या उम्र होगी उसकी? प्रदीप भाई, उसकी उम्र होगी 2.5-3 साल, नहीं 3 साल के आसपास, 3 साल से कम है थोड़ा। 3 साल से कम है। बिल्कुल। और सर अगर बात करें बच्चों में मार्किंग वगैरह किस तरीके की आ रही लगभग है? पंचकल्याण आए प्रदीप भाई। हम्म। पट्टा सबके आता है बच्चों के, लगभग पट्टा सबके आता है, और पंचकल्याण ज़्यादा मार्किंग में है। एक सर वो जो बच्चा था जो बलोत्रा में भी जीता, वो भी सम्राट का ही बच्चा है? बिल्कुल प्रदीप भाई, आज तक के मेरे रिकॉर्ड में, मेरी जानकारी में, हाँ हाँ। 13 महीने का बच्चा मिल्क टीथ में वो फर्स्ट आया था, और उसका वीडियो शायद आपने भी बनाया था एक बार, हमारे बालोत्रा हमारे टेंट में पधार के। बिल्कुल प्रदीप भाई, वही बच्चा। तो वो तो अभी दोबारा बलोत्रा में लगा था ना सर? नहीं, उसके बाद प्रदीप भाई उसको हमने लगाया था अहमदाबाद में, वहाँ पे वो सेकंड रहा था। और फिर लगाया था हमने उसको रणसी शो में, बिल्कुल, वहाँ उसका कोई नंबर नहीं लगा था। फिर लगाया था हमने हमारे जोधपुर शो में, वहाँ उसको 4th दिया गया था। यानी कोशिश हर जगह की गई है। बिल्कुल। और मेरे लगता और है उसके कोशिश बाद में आदमी करते रहनी चाहिए। उसके बाद में हमने बेंगलोर में उसको रिंग में लगाया था, बेंगलोर लेके गए थे, जो नया शो हुआ था। बिल्कुल। हाँ। और वहाँ पे फिर उसको सेल भी हो गया वहाँ। अच्छा, सेल कर दिया? वहाँ जीता और फिर सेल हो गया। किसको दे दिया? वहाँ पे बेंगलोर के हमारे फ्रेंड एक चिरू, हाँ। उनको दे दिया। बच्चा अच्छा था पर है? बहुत अच्छा बच्चा, टॉप क्वालिटी का।
तो सर अगर हम बात करें अभी जैसे कि घोड़ा मार्केट की, जी तो आप घोड़े वाले के कांटेक्ट में रहते ही हैं। बिल्कुल। कैसा चल रहा है अभी के टाइम में मार्केट देखा जाए तो किस अपना तो तरीके अच्छा से चल देखते रहा हो? है, अपना तो अच्छा चल रहा है, हैं? अपना तो अच्छा चल रहा है। अपना अच्छा चल रहा है, दूसरे का पता नहीं। देखो सबका सबका अपना अपना होता है मार्केट पर भाई, बिल्कुल। और मार्केटिंग सबकी अपनी खुद की होती है, मार्केट सबका अपना होता है, सबके कॉन्टेक्ट्स अपने होते हैं, तो वो और सब मेरे को लगता है सर ये बात मानते हो क्या, मार्केट में अगर कोई घोड़ा चलाना हो या घोड़ा घोड़ी की सेल करना हो तो अपना खुद का यानी कि बोलने का जो ढंग है वो भी मार्केट में बहुत मायने रखता है, मेरे को लगता है। आप मार्केट में घोड़ों में नहीं, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपका खुद का व्यवहार ही आपको कुछ बनाता है। हम्म। तो आप जब तक आपका अच्छा व्यवहार, आपका खुद का बिहेव अच्छा होगा, लोगों के साथ आपका कुछ अच्छे कनेक्शन होंगे, तब आप अच्छे से चलोगे। और लोगों के साथ आप अच्छे से ना व्यवहार कर रहे हो, ना कुछ हो रहा है, तो फिर आपके पास टॉप की चीज़ भी रहेगी तो भी लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। तो सर अगर हम बात करें अभी घोड़ा मार्केट की, जी तो जो नए बायर्स आ रहे हैं, तो नए बायर्स देखो हर किसी का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस रहता है ना। बिल्कुल प्रदीप। आपने कैसे शुरुआत करी होगी और कैसे शुरुआत करेगा, तो आपको क्या लगता है जो नया बायर्स आ रहा है या यूथ आ रहा है वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है आज के, मेरे को लगता है घोड़ों के महंगाई के दौर में? प्रदीप भाई देखो, सबकी अपनी अपनी सोच, लेकिन मैंने जब शुरुआत करी थी तो सबसे पहले ब्रूड मेयर खरीदी थी, यानी घोड़ी, लेके मतलब आए। हाँ घोड़ी खरीदी थी। वो जो प्रजनन योग्य तो नहीं थी, लेकिन बाद में साल भर बाद उसको घोड़ा दिखा दिया गया था। बिल्कुल। और मैं सबको कहना चाहूँगा, सबको नहीं, जिसको भी लेना हो, जिसको इंटरेस्ट हो, अगर घोड़ी से शुरुआत करेंगे तो वो अच्छा सा रहेगा। घोड़ी से। जी तो और सर आपकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कितने टाइम से आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हो? प्रदीप भाई, मेरे पास तो काफ़ी समय से घोड़े घोड़ी थे, पहले भी ग्रैंडफादर्स के पास, ग्रेट ग्रैंडफादर सबके पास थे। फिर बीच में मैं पढ़ाई के लिए अजमेर चला गया था, फिर काफ़ी साल वहीं रहा, फिर वापस आया, तब घोड़े घोड़ी सारे सेल कर दिए थे घर वालों ने। सेल भी इसलिए किए कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अच्छा। फिर हम लोगों को यहाँ से, घर से बाहर निकाल दिया और बोला तुम लोग पढ़ाई करो। पढ़ाई करो है जी। घोड़ा घोड़ी में कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो फिर प्रदीप भाई, फिर 2010 में मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के और घर पे जिद करके आ गया, मुझे घोड़ी 10 घोड़ी दिलाओ तो ही मैं घर चलूंगा, नहीं तो घर नहीं आऊँगा। फिर मेरे ग्रैंडफादर की पकड़ गए हो गए? हाँ जिद। फिर मेरे ग्रैंडफादर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उन्होंने मेरे को, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था उनका प्रदीप भाई। ऑपरेशन होने से मतलब 1 घंटे पहले, जब उनका ऑपरेशन के पहले कि भाई अब डॉक्टर लेके जाएगा, मुझे बुलाया। जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में थे, मुझे बुलाया कि इधर आ। मैंने कहा हाँ हुक्म फरमाओ। बोला एक काम करना तेरे को, जब भी तेरा मन करे ना, घोड़ी लेके घर में जरूर आना। अच्छा, वो बोले आप? वो बोले मेरे को ऑपरेशन से पहले। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल हुक्म। अब पहला शौक तो था ही, और फिर उनकी तरफ से एक परमिशन मिल गई, और वो भी ऑपरेशन से पहले। वो मोटिवेट हो गए होंगे बहुत। फिर मैं, उनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होते ही वो ठीक भी हो गए एकदम। फिर अप्रैल का महीना था 2010 का, मार्च लास्ट में हम जयपुर से यहाँ आ गए थे घर से। फिर यहाँ होली पे आ गए। फिर होली के जस्ट बाद में मैं बालोतरा मेले में गया। बिल्कुल। वहाँ घोड़ी खरीदने गया, मेरे को पसंद नहीं आया। तो वहाँ से वापस जोधपुर आ रहे थे, तो आधे रास्ते में मैंने पापा को बोला, पापा घोड़ी लेके घर चलना, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, जिद पकड़ गए। बचपना था प्रदीप भाई। क्या उम्र होगी आपकी लगभग उस टाइम पे? प्रदीप भाई आज देख लो ना, आप 18-20 साल का। 18-20 साल का। ओके। तो फिर मैंने कहा प्रदीप भाई, मैं तो पापा को बोला घोड़ी लो तो घर चलूँ, नहीं तो नहीं जाना है। अरे बोला तू ऐसे क्या जिद कर, आप जाएगा क्या जोधपुर में, किसके वहाँ जाएगा, तू घर चल। मैंने कहा आप 6 महीने बाद घोड़ी लाओगे, 6 महीने बाद ही घर आऊँगा, लेकिन घर नहीं आऊँगा। फिर अजमेर रहते थे, अजमेर अपना हाउस था, तो मैंने कहा मैं अजमेर चलाऊँगा। बोला नहीं। फिर पापा के एक फ्रेंड है, उनको कॉल किया, जो भोपालगढ़ के पास में अर्टिया गाँव है। ओके। उन्होंने बोला मेरे पास 5-6 घोड़े घोड़ी, अगर आपको पसंद आ जाए तो देख लेना। तो मैं वहाँ गए, हम रात को, अंधेरा पड़ गया था, वहाँ पहुँचे, उनकी घोड़ी देखी। उन्होंने बोला दूसरे दिन आप आना। सुबह गए, फिर उनमें से एक घोड़ी पसंद आई, जिसका नाम फिर हमने घर लाके पीहू रखा था। पीहू जी, जिसने ये सम्राट दिया। 4 बच्चे मेरे यहाँ दिए थे, फिर वो देवलोक हो गई। और वो 3 बच्चे बाकी और खाएं सर वो? प्रदीप भाई, एक बच्ची मैंने मेरे सिस्टर को गिफ्ट कर दी थी, फिर वो 4 साल की हो गई, वो भी छूट गई। फिर उसके बाद एक बच्ची और, फिर उस बच्ची के बाद सम्राट हुआ। उसके बाद एक बच्ची और थी, हमारे रिलेशन में है कोई, उनको गिफ्ट कर दी। और उसके बाद में वो प्रेग्नेंट थी, तब प्रतापपुरी जी महाराज पधारे थे। ओके। तो उसके पेट में जो था, उनको गिफ्ट कर दिया बच्चा, वो अभी मेरे पास खड़ा है, 3 साल का हो गया, उसकी सेवा कर। जी प्रदीप भाई।
और वो बच्चा जैसे ही थोड़े दिन का हुआ और फिर वो घोड़ी छूट गई थी। तो भाई सर क्या फीस रख रखी है सम्राट की अभी? प्रदीप भाई सम्राट की अभी फीस रिसेंट 51,000 है 51 जी। तो सर अभी कवरिंग चालू है, अगर कोई जैसे प्रदीप घोड़ी भाई कवर कराना चाहे तो? लिमिटेड घोड़ियाँ लिमिटेड घोड़ी। बिल्कुल। तो सर अगर हम महीने बात की फिक्स कर रखी वही घोड़ियाँ होगी। कितनी घोड़ियाँ करा देते हो सर महीने में जब भी? प्रदीप भाई यूं तो पहले तो जब कोई गिनती नहीं थी, हम्म। अब लिमिटेड 4 या 5 घोड़ी। तो मेरे लगता है घोड़े को भी घोड़ा भी तो रेस्ट लंबे मशीन टाइम तो है तक नहीं। लंबे टाइम तक चलाना है तो उसके लिए बिल्कुल बहुत प्रदीप भाई, जरूरी है। हमें इनकी सेवा करनी है तो लालच बुरी बला है, तो इसलिए हम तो हमारी सेवा तक ठीक है। तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने एक घोड़ी और एक बच्ची और खड़ी हुई है, मेरे को लगता है रिसेंट में ही हुई है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई, ये मेरे सम्राट की मेरे 100 बच्चे आए उसके बाद मेरे घर का पहला ठान है। आपके घर पे एक भी बच्चा नहीं आया क्या? पहले कभी नहीं आया क्योंकि घोड़ियाँ नहीं थी, सारी घोड़ियाँ इधर उधर वो हो गया, और बाद में फिर ये घोड़ी लेके। अच्छा, आपके घोड़े का रिजल्ट आपके पास में 101 नंबर पे आया? 101 के बाद में भी हो सकता है, लेकिन बाद में आया 100 प्लस पे। तो अगर बात करें सर, घोड़ी का नाम क्या है? प्रदीप भाई इसका नाम चमेली है। चमेली। हाँ। और चमेली का बाप कौन है सर? राजशेखरा। राजशेखरा। बिल्कुल। और उम्र में क्या होगी प्रदीप भाई ये भी 8 साल की घोड़ी है, 8.5 साल की घोड़ी है। और हाइट में? प्रदीप भाई ये 61 के आसपास की हाइट है। 61 के। हाँ। तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? प्रदीप भाई मेरे को लाए हुए इसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गई। बिल्कुल। और ये अभी कितने बच्चा बच्ची दे दिए सर इसके अलावा? इसने 4 बच्चे बच्ची दिए। 4। हाँ। तो यानी कि ये चौथा है? हाँ ये चौथा। बच्ची चौथी है? बच्ची है। तो सर क्या बोलोगे कि अगर 101 के नंबर के बाद में बच्ची आई तो कैसा रिजल्ट, जैसी उम्मीद थी वैसी? हाँ उससे एक्स्ट्रा मिला, उससे एक्स्ट्रा मिला प्रदीप भाई। उससे एक्स्ट्रा मिला? बिल्कुल। बाकी मार्किंग क्या आई है सर बच्ची की? बच्ची की मार्किंग प्रदीप भाई पीछे के 2 पांव सफेद और पूरा पट्टा। पूरा। इस घोड़ी से इससे पहले भी एक सम्राट की बच्ची और हो चुकी है। ओके। उसकी भी यही मार्किंग थी। और वो हमारे सुमेरपुर में एक नार सिंह जी करके हैं, उनके पास थी बच्ची, अभी गुजरात सेल हो गई शायद तक। गुजरात चलेगी? बिल्कुल। कितने दिन की बच्ची सर अभी ये 4 दिन की 5 दिन की प्रदीप भाई। 4-5 दिन की? 5 दिन की। 5 दिन की। बिल्कुल। तो सर बच्चा आते हैं तो क्या सावधानियां बरतते हो? प्रदीप भाई सावधानियां तो बहुत सारी रहती है। और यानी कि घोड़ी जब पता लग जाए कि बच्चा देने वाली तो उसके 10-15 दिन पहले से क्या देखरेख चालू हो जाती है? उससे 10-15 दिन पहले तो सबसे पहला काम किया जाता है, खाट उस घोड़ी के स्टेबल के सामने लगाई जाती है। बिल्कुल प्रदीप भाई, पूरा सबसे पहले। लगता है साल भर की मेहनत है भाई। साल भर की मेहनत है, ये तो बोलते तो है नहीं प्रदीप भाई, तो इनकी देख रेख करने का फर्ज अपने को, और जब अपन ने अपने घर रख रखा है तो उससे पहला फर्ज ही अपना यही निभाना है, इसको अपन देख रेख अच्छे से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। फिर खाट लगा के क्या करते हो सर? बस पूरी रात नजर रखते हैं कि कब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम आराम से है। दिन भर भी साथ में रहते हैं, रात भर भी साथ में, पूरे दिन भर इसका अच्छे से खाना पीना, अच्छे से पानी पिलाना, इसको पूरी मतलब हर चीज तो ध्यान सर में जब चमेली ने बच्चा दिया था पास में ही थे क्या? बिल्कुल मैं पास में था प्रदीप। कितने बजे करीब दिया सर? इसने प्रदीप भाई शाम के टाइम बच्चा दिया। शाम के टाइम? बिल्कुल प्रदीप। तो सर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई घोड़ी जो बच्चा देती है वो रात में ही देती है। बिल्कुल प्रदीप तो भाई, ज्यादातर रात में confirm है घोड़ियां क्या? देती, 100% ज्यादातर बच्चियां रात में देती है। लेकिन कभी कभी जो दिन में ठान देती या कुछ प्रॉब्लम के कारण, उसमें कुछ घोड़ी में या कोई प्रॉब्लम हो जाती ना, उसके कारण उन्होंने दिन में दे देती। तो फिर सर उसमें ये बोलते लोग बा कि अगर दिन में बच्चा दे दे तो गांव में झूठी अफवाह उड़ानी पड़ती है, कुछ कहावत सी बना रखी है लोगों ने ऐसी। कहते हैं प्रदीप भाई, बिल्कुल पुराने टाइम से कहते हैं। है ऐसा पर होता है? मैंने जहाँ मेरे देखो मेरी नॉलेज में ये कहते हैं कि सावन और भादवे के महीने में अगर देते हैं ना, तब वो ऐसा करना चाहिए, बाकी नॉर्मली में नहीं होता ऐसा। हाँ। लेकिन अब एक्चुअल में ये कहते हैं, ये है भी सत्य है। तो सर जैसे कुछ ग्रहण व्रहण का भी बोलते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी उस टाइम पे बाहर नहीं, तो ग्रहण का भी घोड़ा घोड़ी पे फर्क पड़ता है क्या? ये देखो प्रदीप भाई, घोड़ों का उत्पत्ति अगर कहते हैं कि लक्ष्मी जी से, वहां से उस टाइम से जब वो समुद्र मंथन में उच्चेश्वरा घोड़े से हो रखी है, और उसके बाद में जब फीमेल नहीं थी तो वो फिर विष्णु भगवान और उनका वो ब्रह्मा जी से कह के फिर इनका वो हो रखा है। इसका पूरा डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कहते हैं कि इसका स्त्री का पूरा जो सिस्टम है, तो पूरा वही सिस्टम होता है। स्त्री में भी होता है तो इनमें भी होता है। इनमें भी होता होगा? बिल्कुल। फीमेल मतलब ह्यूमन भी इनमें होता है तो इनमें भी होता है, ये एनिमल में भी। तो सर आगे की अब घोड़ों में लेके क्या तैयारी कर रहे हो, मेलों को लेके? मेरे को लगता है मेले चालू होने में ही 2-3 महीने बाद। भाई अब मेलों में तो सिर्फ एक स्टिक लेके जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, घूम फिर के आ जाओ बस। घोड़े वोड़े नहीं। मेरा लगता है कि रिंग से हो गया काम खत्म है। हाँ अब वो संतुष्टि मिल गई। पर मेरे को लगता है कि रिंग में इस साल जो भी रिंग लोग करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। थोड़ा सा करो, ज्यादा मत करो। सबके लिए करो, सब कोई देखो आप रिंग करवा पर्टिकुलर रहे हो, एक आदमी के लिए कुछ भी मत करो। मैं क्या जो भी करना है घोड़ों के लिए करो। प्रदीप भाई एक चीज होती है, कोई भी आदमी रिंग करवा रहा, 100 करवा रहा है,
इतनी बड़ी शो होती है, मेले होते हैं, उनमें इतना खर्चा लगाया जाता, इतनी आप मेहनत, आपका पूरा मतलब आपका नाम, आपका करियर उसके साथ जुड़ा हुआ होता 10 शादियों की बराबर मेहनत है। अरे लगती है। शादियों का खर्चा पैसों से तो आप गिनो ही मत, लेकिन आपकी खुद की छवि भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। और बिल्कुल। उसमें आप एक छोटे से माइनर से अपने मतलब कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो, उसके बाद आपकी छवि भी खराब होती और उसके साथ साथ आपका नाम भी खराब होता है, और उसके साथ आप पैसा बस भी ये है आपका कि आपके मुंह पे कोई नहीं बोलता, पीछे सारे लोग पीछे तो बोलते बोलेंगे ही प्रदीप भाई, और मुंह पे भी बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी की गलती है तो मुंह पे भी बोल दो, उसमें क्या है। हैं। पर हमारे यहाँ घोड़े में इतना किसी में जिगरा है नहीं, कुछ ही चंद लोगों को छोड़ के कि मुंह पे बोले। नहीं प्रदीप भाई, अब मुंह पे तो उनको खुद को भी तो समझ में आ ही जाता है हमने क्या किया। 100% थोड़ी है, उनको भी तो समझ में तो आता ही है ना हमने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर और भी कोई घोड़ी है सर बच्चा देने में? प्रदीप भाई मेरे पास अभी 5 घोड़ियाँ, 5 सुबर है। 5 सुपर है। हाँ। किससे? सम्राट से ही? 4 सम्राट से, 1 ड्यूक से। ओके। ड्यूक कोर्टा रावड़े से घोड़ा था, हाँ। और मेरे फ्रेंड है विजयपाल सिंह, उसके पास। तो और वो विजयपाल ने मेरे को घोड़ी गिफ्ट की थी, और वो ड्यूक से सुबर है। तो सर कितने क्या घोड़ा घोड़ी ब्रीड करा दिए होंगे घर पे? कितने बच्चे आगे होंगे अभी तक? प्रदीप भाई मेरे यहाँ बच्चे ये आप देख लो ना, 4-5वीं बच्ची है मेरे घर। 5वीं बच्ची है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर घोड़ा दिखाने के लिए। मेरे को लगे कि घोड़ा अभी पूरा फुल तैयार है। हाँ बिल्कुल, गर्मी हाँ, है, यंग। पर गर्मी के हिसाब से देखे तो घोड़े हल्के से दुबले पतले, पर घोड़े में पूरा अकड़पन और मेरे को लगता है चमक बराबर है। प्रदीप भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये फीड खिला रहा हूँ ना, उसके साथ इसको बहुत ज़्यादा ये ग्रूमिंग अभी थोड़ी कम है, क्योंकि कुछ नहीं स्टाफ कर रहे भी पूरा, हाँ नहीं कम, बिल्कुल कम ना के बराबर है। पर तब भी ऐसा लग रहा है कि तैयार पूरा फिट है बिल्कुल घोड़ा। प्रदीप भाई, ये देख लो आपके सामने है। चलो इस बहाने लोगों ने भी देख लिया घोड़ा। बिल्कुल प्रदीप भाई, धन्यवाद आपका बहुत ओके बहुत। सर। बिल्कुल सर, घोड़े ने भी कह दिया धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, इसने भी आपको धन्यवाद किया प्रदीप भाई। ओके सर, थैंक यू। ओके प्रदीप भाई।